हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। इस मॉड्यूल में मैं आपको हाइड्रोजनेशन और उसकी रिलेटेड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में बताऊंगी और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम एल्कीन्स को ऐड करते हैं हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम में, तो ये हमारी क्या बना लेता है, एल्केन्स बना लेता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एल्कीन्स लिया और इसको मैंने H2 के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर निकल में, तो मेरे पास क्या बन गया, एल्कीन्स बन गया और हीट रिलीज आउट हो गई। अब उसमें आता है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होती है एक मोल ऑफ एल्कीन से वो हाइड्रोजनेटेड हो जाती है। अब इसकी स्टेबिलिटी ये होती है कि जितना ज़्यादा लो हीट होगी, मतलब लो हीट का हाइड्रोजनेशन होगा, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी हमारी एल्कीन। ट्रांस आइसोमर वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जब एल्कीन को रिएक्ट करते हैं एक्स वाई, या फिर यहाँ पे एक्स वाई जो है एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, तो क्या, तो अगर हम एक्स करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म प्रोडक्ट बन गई, मतलब यहाँ से हमारा एक एच निकल जाएगा तो एक्स जुड़कर यहाँ आ जाएगा। और एडिशन करते हैं तो हमारा ये क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा एडिशन रिएक्शन के साथ। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एडिशन ऑफ हेलोजन। जब मैं हेलोजन को रिएक्ट करती हूँ एल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl फॉर्म, तो ये हमारा क्या बना लेता है, 1,2 डाई हेलो एल्कीन। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी केमिकल रिएक्शन ले ली, तो इस टाइप से मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ब्रोमीन जो हमारा नॉन पोलर है, स्टेप 1, तो ये ज़्यादा क्लोजर होगा इथाइलिन मॉलिक्यूल के, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल का है, तो एट रिजल्ट में हमारा क्या आता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है। और जो ब्रोमीन डाइपोल है वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है वो फॉर्म करेगा पाई कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, तो हमें एक कार्बोकेटाइन दे देगा और ब्रोमीडाइन दे देगा। पहला स्टेप स्लो होगा, उसको हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। और यहाँ पे जब मैंने एल्कीन को रिएक्ट किया 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ, तो स्लो प्रोसेस हुआ। यहाँ से एक निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक ब्रोमीन रेडिकल बाहर निकल गया। अब मैंने कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। फिर ये जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जाएगी ब्रोमीटाइन का, ये इफेक्ट नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन में। फिर जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा, फास्ट करी रिएक्शन, तो मेरे इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसकी लिमिटेशन ये होती है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है एडिशन रिएक्शन की, वो हाइड्रोजन टू एल्कीन्स की होती है। इसकी जो रीअरेंजमेंट होती है इंटरमीडिएट की कार्बोकेटाइन की, वो ऑब्जर्व नहीं होती इस हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन से। अब एक और ये रिएक्शन है जो शॉर्ट में ले लेना, इसी में ही आई थी, एडिशन ऑफ हाइप्लोरस एसिड। ये क्या होता है, जब हम इस रिएक्शन को कार्बोकेटाइन बनाते हैं, और ये जब ही बनता है जब इसमें हम OH ऐड करते हैं। देखो मैंने अब इसमें एल्कीन लिया, इसमें मैंने OH रिएक्ट किया, तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मतलब मेरे को OHX लेना पड़ता है, सिर्फ ये तभी बनता है ये हाइप्लोरस एसिड। फिर हमारा आती है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैंने एल्कीन के साथ जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया, तो ये टूटकर यहाँ आएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आ जाएगा जो भी अटैच होगा। तो ये बताएंगे जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, उतना ज़्यादा जो हमारा एल्कीन है वो रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की क्या होगी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड में क्या आएगा, जब हम एल्कीन्स को रिएक्ट करेंगे हेलोजन के साथ, तो ये फॉर्म कर लेगा एल्काइल हैलाइड। देखो अब हमने यहाँ पे एल्कीन को जब रिएक्ट किया HX के साथ, हमारा क्या फॉर्म प्रोडक्ट बन गया, ये टाइप बन गया। ये उसकी होगी, हमने कंपाउंड लेके सॉल्व कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे एल्कीन लिया, इसको HBr के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड बन गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, HI HBr इज ग्रेटर देन HCl। ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्यों होता है, और एल्कीन हमारा अंडोग्यो इलेक्ट्रोफिलिक में जाता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक में। क्यों हो जाता है, ये इसकी ये जो पार्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया वो आएगा इसके आंसर में, क्यों एल्कीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक में।
अब आएगा हमारा एल्किन्स के अंदर दो टाइप की होती है, सिमेट्रिकल एल्किन्स बनती है, नॉन सिमेट्रिकल एल्किन्स बनती है। अब एडिशन ऑफ एल्किन्स क्या होगी, सिमेट्रिकल एल्किन्स हम बता रहे हैं, जब एल्कीन है वो सिमेट्रिकल हुई तो खाली हमारे पास वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब एल्कीन को जब हमने HBr के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, जो मैंने HBr को एनालाइज किया तो H पॉजिटिव अलग निकल गया और Br अलग निकल गया। फिर मैंने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, जब हमने एल्कीन लिया है हमारे यहाँ रिएक्शन हमारी स्लो होगी तो हमारे पास एक मतलब सिंगल बॉन्ड आ गया और इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब हम इसमें Br रेडिकल लगाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक लगाया, फास्ट हुई रिएक्शन, हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे अब हम एडिशन करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। ये एंटी मार्कोनी के रूल को फॉलो करेगा। जब हम कोई एल्कीन को अनसिमेट्रिकली होगा वो हमारा तो दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो जब उसमें हम एडिशन करेंगे HBr की प्रोपीन के अंदर इन दी डार्क में और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट देगा, एक सेम उसमें देगा और Br को एक ब्रांचिंग फॉर्म में दे देगा। अब इसकी मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल की। अब किस टाइप में, तीन टाइप की मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल में, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या हो गया, हमने C6H5CO OOOCOC6H5 को जब हमने हीट किया तो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। अब प्रोपोगेशन होगी हमारी, जब प्रोपोगेशन हम करते हैं एल एल्कीन को, अल्कलाइन को करेंगे और Br इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इस सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म करेगा। सेम वे में हम इसमें जब हम HBr को रिएक्ट करेंगे तो हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा और Br रेडिकल आउट हो जाएगा। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, दो मोल ऑफ Br रेडिकल को लेंगे तो Br2 फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर ये है HBr का कि पेरोक्साइड इफेक्ट में ऑब्जर्व होता है HBr ही, क्यों, बाकी क्यों नहीं होता, क्यों, HBr जो है वो दो बोथ जो स्टेप्स हैं हमारे एक्सोथर्मिक बनाता है, लेकिन जो HCl और SF है वो सेकंड स्टेप होती है इसमें कार्बन रेडिकल की, और ये एंडोथर्मिक होते हैं, इस वजह से इसमें नहीं ऑब्जर्व होता है पेरोक्साइड इफेक्ट और HBr में ऑब्जर्व होता है। फिर हमारी ये रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन्स का। जब हम डाइबोरेन को ऐड करते हैं एल्कीन्स में एज अ मोनोमर, हम क्या लेते हैं BH3, तो ये फॉर्म क्या करता है हमारा ट्राई एल्कलाइल बोरेन्स। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। जब मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया इस प्रोपीन में हमने ऐड किया BH3 को, हमने रिएक्ट किया तो एक तो हमारा बोनिक एसिड बन गया, एक हमारा अल्कोहल फॉर्म में बनेगा और इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है हमारी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अब CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर OH 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 लगा देंगे। तो ये जो OH है वो इसको हम 3H2O2 से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा BOH का होल ट्वाइस 3 बोनिक एसिड, और हमारा एक अल्कोहल फॉर्म में निकल आएगा। अब इस प्रोपीन के केस में मैकेनिज्म जो BH3 है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप्ड हुआ है C2 पे, जिस पे डिस्पर्स हो जाएगा, किस वजह से, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है मिथाइल ग्रुप के वजह से, इसमें मिथाइल ग्रुप है ना, दैट्स वाई। तो इसमें और एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि हम स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से जो अटैक होता है बोरोन का वो लेस्ट हिंड्रेंट होता है, जो टर्मिनल कार्बन एटम पे होता है, जो जिसे हमें प्रेफर करना चाहिए। अब आती है हमारी ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन। जब हम एल्कीन को रिएक्ट करते हैं विद मर्कुरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ किस में THF और H2O में, तो हमें क्या देता है अल्कोहल, और ये क्या फॉलो करता है मार्कोनिक रूल। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन। अब मैंने जब इसको रिएक्ट किया मर्कुरिक एसिड को THF H2O के साथ, हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद हमने NaBH4 किया, OH निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन के आ गया ट्यूबेटनॉल। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ऑक्सीमर्कुरेशन एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब जब मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2 को रिएक्ट किया OAC के साथ, तो ये एक अलग हो गया, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है Hg के साथ रिएक्ट हो गया, तो ये हमारे एक साइक्लिक फॉर्म बन गई। और H2O, जब हम H2O को रिएक्ट करेंगे इस पर, तो हमारे इस टाइप से प्रोडक्ट बन गया RCHOHH, फ्री टूट कर इस पर आ जाएगा, और यहाँ पे एक OAC जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से मैं OAC निकाल दूंगी और
COH निकाल दूँगी। फिर इसके बाद मेरा ये टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर यहाँ से मैं हाइड्राइड शिफ्ट ट्रांसफ़र करूँगी तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अब इसकी ये होती है हमारी मैकेनिज्म जो ऑक्सीमर रिएक्शन की होती है। कुछ रिएक्शंस और बच गई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ माई नोट्स। थैंक यू।